दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, MS धोनी और कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के कुछ पहले ओवर्स में ही रोहित शर्मा के हाथों ऐसी गलती हो गई कि वर्ल्ड कप से ज्यादा भावुक हो गए और बीच मैदान में ही रो पड़े रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कैसे एक बार फिर से अपने फैंस को तो निराश किया ही, साथ ही कुछ ऐसा कर गए कि बीच मैदान में ही रो पड़े। इस पूरे चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित, कोहली और पांड्या में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इंतजार आज खत्म हो रहा है। हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गजों को फिर से मैदान में वापसी करते देखा, लेकिन वापसी कुछ ऐसी हुई कि रोहित शर्मा को फिर से रुला गई। भावुक रोहित शर्मा इस खास मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे ही भावुक दिख रहे थे। वर्ल्ड कप का गम आज भी उनके चेहरे पर मौजूद था। खैर दोस्तों, टेस्ट में तो कप्तानी करनी थी और ये मत भूलिए कि आज तक साउथ अफ्रीका में कोई भी कप्तान टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया, केवल धोनी ड्रॉ करा पाए थे। रोहित ने कहा था कि वो इसे जिताकर शायद वर्ल्ड कप के गम को थोड़ा हल्का जरूर करना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से गम के भार ने रोहित के कंधों को झुका कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में शुरू हो चुका है। बारिश के चलते टॉस थोड़ी देरी से हुआ, लेकिन टॉस फिर भी गया बवुमा के हक में। टॉस जीतकर खुश दिख रहे बवुमा ने दोस्तों आते ही मैदान में चुन ली गेंदबाजी और मानो कि उनकी रणनीति के तहत ही सब कुछ होने वाला था, जैसे कि उनको पहले ही आभास हो गया था और यकीन मानिए ऐसा हो भी गया। दोस्तों जब हमें बल्लेबाजी मिली और रोहित और जायसवाल ओपन कर रहे थे, तब रोहित ने आते ही रबाडा को बैक टू बैक चौके जड़े। जायसवाल ने भी लगाया चौका और ऐसा लग रहा था कि अब भारत की शुरुआत काफी ज्यादा खतरनाक और स्टेबल दिख रही है, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी पारी के 5वें ओवर में ही फिर जाएगा, भला किसे पता था। दोस्तों पारी के 5वें ओवर को रबाडा डाल रहे थे, रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ना दोस्तों रोहित शर्मा ने लेग साइड की तरफ से एक शॉट खेलना चाहा अपने सिग्नेचर अंदाज में, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आ ही नहीं पाई। रोहित का ग्रिप बल्ले पर था ही नहीं और दोस्तों गेंद चली गई बर्गर नाम के खिलाड़ी के हाथ में, जिसके बाद उन्होंने रोहित का कैच पकड़ा और 5 रन पर उन्हें आउट कर दिया। बस एक चौका लगाने वाले रोहित शर्मा जैसे ही आउट हुए ना दोस्तों, रोहित की आंखें नम हो चुकी थी। वो मैदान में बैठे हजारों दर्शकों से लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ देख तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे उनसे क्या बड़ी गलती हो चुकी है। वर्ल्ड कप के बाद फैंस उन्हें मैदान में देखने के लिए बेकरार थे, केवल इसलिए नहीं कि वो मैदान में आकर ऐसी भूल करके जल्दी से अपना विकेट गंवा दें। ये सीरीज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना वर्ल्ड कप का फाइनल था, और जैसे ही रोहित के हाथों ये गलती हुई ना, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। दोस्तों रोहित को देखकर ऋतिका भी भावुक थी और विराट कोहली भी, लेकिन आप सभी को क्या लगता है? देखिए गलती तो हर किसी से होती है, परंतु क्या रोहित शर्मा को अब कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों T20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन के बाद बारी है टेस्ट मैचों में इतिहास लिखने की। टीम इंडिया के पास अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को उन्होंने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर के साथ डेविड ने डेब्यू किया। उम्मीद के मुताबिक भारत ने पहली पारी में मजबूत शुरुआत की। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती 4 ओवरों में कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन का मजबूती से सामना किया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए थे, जिसमें 12 रन तो केवल 3 चौके से आए थे। दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके। वो 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। कगिसो रबाडा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। रबाडा की ऊपर उठती गेंद को पुल करने के प्रयास में फाइन लेग पर खड़े फील्डर नांद्रे बर्गर को कैच थमा बैठे। रबाडा ने 10 पारियों में छठी बार उन्हें अपना शिकार बनाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और दूसरे पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय टीम को पहली पारी में दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। वो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर कोयल वेरेन ने उनका कैच लपक लिया। जायसवाल 37 गेंदों पर 17 रन बनाए और बर्गर ने डेब्यू टेस्ट में पहला विकेट लिया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 23 रन बना लिए थे। शुभमन गिल और कोहली के कंधों पर इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज तो आज आग ही उगल रहे थे। बहुत जल्द भारत को पहली पारी में तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। वो 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। शुभमन ने 12 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर कोयल वेरेन ने उनका कैच लिया। शुभमन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। भारतीय खेमे में मायूसी छाई हुई थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। एक मजबूत पार्टनरशिप
पार्टनरशिप की हमें जरूरत थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत की पारी को संभाल लिया। वो दोनों डेथ और अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। इसी बीच विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को एक जीवन दान भी मिला। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर का कैच छूटा। कगिसो रबाडा की गेंद पर मार्को यानसेन ने कैच छोड़ दिया। वहीं 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली का कैच छूट गया। नांद्रे बर्गर की गेंद पर टोनी दे जर्जी ने आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि इसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ा था। लंच तक उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। विराट कोहली 33 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी कर ली। लंच के बाद ये दोनों टीम इंडिया को और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए उतरे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। भारत को मैच में चौथा झटका लंच के ठीक बाद लगा। कगिसो रबाडा ने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अय्यर ने 50 गेंदों पर 31 रन बनाए थे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 68 रनों की साझेदारी की। अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आते हैं। अब केवल विराट कोहली से ही सभी को उम्मीदें थी, वो जो झाड़ू पारी खेल रहे थे, लेकिन रबाडा के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने टीम इंडिया की आन बान और शान विराट कोहली को भी चलता कर भारत की कमर तोड़ दी थी। पारी का 31वां ओवर लेकर आए रबाडा आखिरी गेंद पर कोहली विकेटकीपर वेरियन को अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और किंग कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ ही केवल 107 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। यानी कि भारत की आधी पारी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर राहुल के साथ रविचंद्रन अश्विन अब अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करने आ चुके थे, लेकिन जिन गेंदबाजों के सामने रोहित कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनका सामना करना गेंदबाजों के बस की बात कहां थी। और ऐसा ही हुआ। रबाडा ने अपने आंधी में रविचंद्रन अश्विन को भी उड़ा दिया। अश्विन 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को छठा झटका 121 रनों के स्कोर पर लग चुका था। राहुल केवल दूसरी तरफ खड़े तबाही का मंजर देख रहे थे, जहां अब उनके साथी के रूप में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो चुकी थी, जिन्होंने आते ही खतरनाक अंदाज में चौका जोड़कर अपना खाता खोल दिया था। राहुल भी धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू कर चुके थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद है। 39 ओवरों में टीम इंडिया ने 143 रन बना लिए थे। जिस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ये दोनों खेल रहे हो, भारतीय टीम ने आसानी से देखते ही देखते 180 रनों का आंकड़ा 6 तक पार कर लिया था। लेकिन टीम इंडिया की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले 2 सेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबले में वापसी कर पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी को देखकर दुनिया के तमाम दिग्गजों का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारत के बल्लेबाजों ने काफी खराब बल्लेबाजी की है। इस मैच के अंदर कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने ठीक ठाक बल्लेबाजी की हो। हालांकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाल कर रखा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, इसमें मैच में मेरे अनुसार तो विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे खराब खिलाड़ी दिखाई दिए हैं, क्योंकि दोनों के पास साउथ अफ्रीका में खेलने का काफी अनुभव है। ऐसे में दोनों ने अपने अनुभव का फायदा नहीं उठाया और भारत को दिक्कत दी है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से भारतीय बल्लेबाजों की काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है। भारतीय टीम की तरफ से ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास साउथ अफ्रीका में खेलने का काफी ज्यादा अनुभव है। ऐसे में इन दोनों से मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। और इनके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका कंडीशन काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में अनुभव होने के कारण आपका बेहतर प्रदर्शन करना अनिवार्य था, लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और एक खराब बल्लेबाजी की है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मैच में अगर दोनों खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते तो कुछ और ही स्कोर होता। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारत के बल्लेबाजों के पास किसी भी देश में बेहतर प्रदर्शन करने की काबिलियत है, लेकिन साउथ अफ्रीका में भारत के बल्लेबाज काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सभी टीम के बल्लेबाजों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास खतरनाक खिलाड़ी हो और दोनों ही इन फॉर्म हो, तो ऐसे में दोनों को बेहतर प्रदर्शन करना लाजमी था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं समझा और इसी का फायदा उठाकर विराट टीम ने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम के महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट ने आज के मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद तो थी, साथ में बाकी खिलाड़ियों के मुताबिक काफी ज्यादा अनुभवी भी हैं। ऐसे में उनको बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। तो दूसरी तरफ विराट कोहली को भी जिम्मेदारी के साथ बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दोनों ने टीम की उम्मीद पर पानी फेरा है और बड़ी पारी न खेलकर सभी को निराश किया है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी दूसरी पारी में भी इस तरीके बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारत
भारत के महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर यहाँ काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, क्योंकि ये जो टीम है पहले की तरह अनुभवी टीम नहीं है। ऐसे में आपको अपने अनुभव के दम पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों अगर जिम्मेदारी के साथ बेहतर बल्लेबाजी करते तो शायद भारतीय टीम का स्कोर कार्ड कुछ और होता और भारतीय टीम पहले दिन मजबूती हासिल कर रही होती, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम दिक्कत में दिखाई दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी में किसका सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके टॉस के बारे में बात करें तो टॉस जब उछला तो गिरा साउथ अफ्रीकी कप्तान के पक्ष में। इस दौरान कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।